देखिए, कल जो हमारा कार्यक्रम था, आप लोगों को भी पता है, कल सुबह बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से पूरा जो हमने कार्यक्रम के लिए तैयारियां की थी, रात को टेंट वगैरह लग गया था, पूरा सिस्टमाइज तरीके से तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद जो सुबह बारिश हुई, उसकी वजह से पूरा प्रोग्राम की जो रूपरेखा थी वो एकदम से बदलनी पड़ी और प्रोग्राम को आउटडोर से इंडोर में कन्वर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से कम साथी हमारे आ पाए। जो हमारे कार्यकर्ता थे वो कम संख्या में वहाँ पर पहुँच पाए। लेकिन हमने जो मेन काम कल किया वो काफ़ी समय से एक बहुत बड़ी समस्या यूथ आर्मी के लिए थी कि झज्जर की टीम वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। तो हमने झज्जर की एक नई टीम का गठन हमने किया है और कल सैकड़ों युवा साथियों ने यूथ आर्मी के साथ जुड़ना पसंद किया और यूथ आर्मी से जुड़े और हमने ज़िले की एक नई टीम, और अब की बार जो हमने बनाई है वो लगभग अलग अलग गाँव से उसमें युवा साथियों को लिया है। पहले जो हम टीम बनाई थी हमने लगभग साथी हमारे शहर के थे, लेकिन अब की बार जो हमने टीम को बनाया है शहर के साथी तो लिए हैं, साथ में अलग अलग गाँवों से भी साथी लिए और लगभग 50 के ज़्यादा से गाँवों के लोग साथ जो युवा साथी हैं वो हमारे संगठन की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। और मेन चीज़ जो हमने कल अपने युवा साथियों के बीच में रखी वो ये थी कि जो कुछ असामाजिक तत्व है ना शहर में जो विरोध करना चाह रहे हैं, उन लोगों को हमने अपने युवा साथियों के माध्यम से ये बताया कि भाई विरोध आप, वो लोग ये बोलते हैं कि मैं राजनीति करता हूँ, तो उन लोगों के मैंने ये सीधा कल अपने प्रोग्राम के माध्यम से ये बात बताई है कि भाई मैं चुनाव लड़ ही नहीं सकता। सीधी बात तो ये है, मैं ये नहीं कहता मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। मैं इन लोगों को हाथ जोड़कर ये मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई मैं चुनाव लड़ ही नहीं सकता और मेरा राजनीति करने का कोई मन नहीं है। मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। आप अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो टांग पकड़ के न खींचे, नीचे गिराने का काम न करे। समाज की सेवा कर रहे हैं और जितने भी जो लगभग किसी भी समाज से आते हो, चाहे मैं किसी समाज का पर्सनली नाम नहीं लेता, किसी पार्टी से आते हो, लेकिन सभी लगभग जो हमारे लोग, जैसे हमारे जाति से जो लोग आते हैं ना, वो मेरा ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि मैं किसी अन्य पार्टी में चले आया, कोई बोलता पैसा ले लिया, कोई कुछ बोलता है। भाई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो पैसा ले लिया बोलते हैं, पैसा कहाँ है? आप आगे दिखा दो पैसा कहाँ है। पैसा ले लिया भाई, इनकम टैक्स की रेड पड़वा दो या कुछ 10 का नोट भी मिल जाए तुम्हारे घर में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इन लोगों को मैं हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि भाई साहब आप लोग विरोध करना बंद करो। मेरे को राजनीति करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अब युवा साथियों की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, गरीब की, मजदूर की, किसान की, कमेरे वर्ग की और दलित पिछड़े वर्ग की बुलंद आवाज़ हम बनना चाहते हैं। इसके लिए हमने यूथ आर्मी संगठन का गठन किया है, क्योंकि मेरा मानना और इस देश का मानना ये है, जब तक युवा अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेगा ना, जब तक युवा प्रतिनिधि नहीं बनेगा ना, जब तक बदलाव नहीं हो सकता। और एक सबसे बड़ी बात, बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बोलता हूँ राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन बदलाव जहाँ होता होगा ना, जहाँ हमारी बदलाव में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खड़े हैं। देखिए बात ऐसी है, हमने पहले भी संगठन में काफ़ी साथियों को लिया और बहुत समय लगाकर, सालों लगाकर उनको तैयार किया, उनको काम करने के लिए। लेकिन जब वो तैयार हो जाते हैं ना, जब उनको लोग उनकी को जानने लग जाते हैं, तो वो फिर लालच में आके या फिर कैसे भी बोलो उनका मन बहक जाता है। तो ये देखिए, हमें एक चीज़ मैं मानता हूँ, मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था, नेतृत्व मजबूत होना चाहिए। जो पीछे की भीड़ है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रोज़ बदल जाएगी, बस नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, नेता मजबूत होना चाहिए, लीडर मजबूत होना चाहिए। तो मैं साहब काशीराम की विचारधारा को मानने वाला बंदा हूँ और एक मजबूत लीडर के साथ, देखिए मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ हाँ, मैं अपने समाज का, मैं इन युवाओं का जो इनकी लड़ाई है उसका लीडरशिप ज़रूर करता हूँ। और एक बात और, जो लोग बोलते हैं कि युवाओं को, कुछ लोगों ने पीछे से मेरे बारे में ये भी बात बोली कि मैं युवाओं को ख़राब कर रहा हूँ, मैं युवाओं को गलत दिशा में लेके जा रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप बताओ युवाओं के लिए सही दिशा कौन सी है। अगर युवाओं को मैं उनकी लड़ाई खुद लड़ना सिखा रहा हूँ तो वो गलत चीज़ नहीं है। अगर भाई आप उनको, अगर आप ये बोलते हो वो चीज़ गलत है तो आप मेरे को बताएं, सामने आके बताएं। और विरोध करना है तो सामने से करें, मेरे को बताएं आके। लेकिन वो लोग पीछे से विरोध कर रहे हैं, कोई ये बोल रहा है युवाओं के लिए गलत है, भाई उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको ये बता रहा हूँ भाई तुम्हारा अधिकार है,
तुम लड़ाई लड़ो अपनी, तो ये चीज़ कोई गलत नहीं है। बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई, युवाओं की, मजदूरों की, किसानों की। यूथ आर्मी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में किसानों से लेकर मजदूर की, युवाओं की, सीटी क्वालिफाई की, बेरोजगारी की, बहन बेटियों के सम्मान की और पहलवानों की भी, सबकी लड़ाई यूथ आर्मी ने लड़ी है। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत जल्दी आप लोगों को देखने की मिलेगी। जब भी कोई एट्रोसिटी होगी, देखिए बिना वजह कुछ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है जहाँ एट्रोसिटी होगी, अगर सरकार एट्रोसिटी होने के बाद भी नहीं सुनती है गरीबों की, तो संगठन इसलिए बनाया है ताकि युवाओं की, मजदूरों की और सब पिछड़े वर्ग की मैं आवाज़ बन सकूं, मेरा संगठन आवाज़ बन सके और ये हम सभी युवा मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकें और संगठन बहुत मजबूत हो चुका है। देखो, मजबूती से तो हमारा संगठन पहले भी काम कर रहा था और मजबूत टीम भी थी, लेकिन अब जो ये प्रोग्राम हुआ, जो बारिश के कारण हमारा जो प्रोग्राम था वो ये लगा लो कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि बाहर से, गांव से और दूसरे ज़िलों से भी हमारे युवा आने थे, तो बारिश की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी कम से बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे भाइयों ने, इस झज्जर की टीम ने, झज्जर ज़िले की टीम ने बहुत सहयोग किया और वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उस माहौल में। संगठन की मजबूती के लिए अपने यमन गुड्डा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने भाई आकाश बड़गुजर की सहमति से जो ज़िले में जो टीमें बनाई है, तो कोशिश करूंगा मैं अपने भाई के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा उसे और मजबूत करने का काम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश की कार्यकारिणी गठित करेंगे जल्दी। वो अभी जल्दी ही आपके सामने जैसे काम होगा तो आपके सामने समक्ष रखेंगे, तब आपको हर तरह के, हर वर्ग के। हाँ, देखिए, कामयाबी जब काम करेंगे तो कामयाबी ऑटोमेटिक मिलेगी, उसमें हमें किसी को दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस समय पे। और आपके युवा की, मज़दूर की, किसान की, पहलवानों की, आपके किसी भी तरह के डिपार्टमेंट में कोई बात होती है या कोई CET वाला मामला ले, तो हर जगह पे यूथ आर्मी खड़ी थी और खड़ी रहेगी।